कभी सोचा है कि सरकारी टेंडर में असली खेल कैसे होता है? हम आपको बताते हैं। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट का मामला ऐसा ही है, जहाँ सरकार ने पर्यटन बढ़ाने के नाम पर टेंडर निकाला और खेला गया पूरा पतंजलि लीग। मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट को टूरिज्म हब बनाने का सपना दिखाया गया। सरकार ने यहाँ 142 एकड़ जमीन, हेलीपैड, वुडन हट्स, कैफे, म्यूजियम सब तैयार कर दिया। अब कहा गया कि कंपनियां इसका रखरखाव करेगी और इसके बदले हमें 1 करोड़ रुपए सालाना देगी। यानी सरकार की तरफ से सब कुछ रेडीमेड और कंपनियों को सिर्फ मैनेज करना था। दिसंबर 2022 में टेंडर निकला। बोली में 3 कंपनियां आई, प्राकृतिक ऑर्गेनिक्स, भारुआ एग्रो साइंस और राजस एरोस्पोर्ट्स। कागजों पर तीनों कंपनियां अलग अलग थी, लेकिन हकीकत यह है कि तीनों कंपनियां बाबा रामदेव के सबसे भरोसेमंद साथी आचार्य बालकृष्ण के हाथों में थी। जब बोली हुई तो खेल साफ दिखा। राजस एरोस्पोर्ट ने 1 करोड़ की बोली लगाई, भारुआ एग्रो साइंस ने 65 लाख और प्राकृतिक ऑर्गेनिक्स ने 51 लाख। यानी सबसे ऊंची बोली राजस की रही और टेंडर उसी को मिल गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि राजस में भी बालकृष्ण की हिस्सेदारी थी पहले 25%, लेकिन टेंडर मिलने के बाद ये बढ़कर लगभग 70% तक हो गई। यानी बोली में जो मुकाबला दिखाया गया वो असल में एक ही घर के अंदर खेला गया था। ऊपर से बालकृष्ण की और भी कंपनियां, भारुआ एग्रो सॉल्यूशन, फिट इंडिया ऑर्गेनिक, पतंजलि रिवॉल्यूशन जैसी कंपनियां मिलकर उसी राजस कंपनी में हिस्सेदारी बन गई। दोस्तों, नियम साफ कहता है कि टेंडर डालते वक्त कंपनियों को लिखित में देना होता है कि वो आपस में साठगांठ करके बोली नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ तो पूरा टेंडर ही एक तरह का पारिवारिक ड्रामा बन गया, जहाँ सरकार को दिखाया गया कि 3 कंपनियां आई, लेकिन असलियत में तीनों का मालिक एक ही था। अब सोचिए, ये खेल अगर मसूरी की खूबसूरत वादियों में खुलेआम हो सकता है तो देश भर में ऐसे कितने टेंडर होंगे जो पहले से तय होंगे। सवाल ये है कि ये टूरिज्म का बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट था या पतंजलि का नया योगासन, जहां बोली लगाने वाला भी वही, जीतने वाला भी वही और अंत में फायदा भी उसी का।